हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है इस वीडियो में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में लैपटॉप मदरबोर्ड में जो कॉम्परेटर आईसी होता है, तो कॉम्परेटर आईसी किस प्रकार से काम करता है, मतलब कॉम्परेटर का वर्किंग सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, और कॉम्परेटर की चेकिंग किस प्रकार से होती है। तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो कॉम्परेटर होता है इसको लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज किया जाता है। जैसे हमारा विन सेक्शन हो गया या फिर कोई सिग्नल पाथ हो गया या फिर स्टेप डाउन सेक्शन हो गया, तो वहाँ पर भी हमें कॉम्परेटर का यूज मिल सकता है। तो इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब बोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्परेटर भी फॉल्टी निकलता है। तो हमें इसलिए इसको समझना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो कॉम्परेटर होता है ना, इसका जो काम होता है ये वोल्टेज को कंपेयर करके, वोल्टेज की तुलना करके, मतलब कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंग लॉजिक जनरेट करता है, ठीक है। अब लॉजिक क्या होता है, तो लॉजिक एक प्रकार से, अगर मान के चलो यहाँ पर लॉजिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हाई लॉजिक और एक होता है लो लॉजिक, जो कि आउटपुट में जनरेट करेगा। या तो एक टाइम पे हाई लॉजिक जनरेट करेगा या फिर एक टाइम पे लो लॉजिक जनरेट करेगा, वो डिपेंड होता है इसके इनपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हाई लॉजिक होगा तो हमें इस पाथ पे कोई ना कोई वोल्टेज मिलेगा, और अगर कॉम्परेटर लो लॉजिक जनरेट करता है तो हमें इस पाथ पे पूरा 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड मिलेगा। लेकिन ये जनरेट कैसे करेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो आप, ये 5 लैग का एक आईसी है कॉम्परेटर, ठीक है। इसमें टोटल 5 लैग है। एक तो है इसमें वीसीसी का, जहाँ से इसको ऑन होने के लिए कोई सप्लाई मिलेगी, चाहे वो 3 वोल्ट सप्लाई हो, 5 वोल्ट सप्लाई हो या फिर 19 वोल्ट हो, है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर सप्लाई इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आएगी, और साथ साथ यहाँ पर है ग्राउंड। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा ये सप्लाई का पूरा एक पैर बनेगा। तो यहाँ पर ये कॉम्परेटर किसी न किसी पर्टिकुलर सप्लाई से ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये ऑन होगा तो इसके इनपुट में यहाँ पर देखो आप 2 टर्मिनल्स हैं, है ना। अब इसमें एक है माइनस का, जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और दूसरा है प्लस का, जिसको बोलते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके दोनों पिनों पर अलग अलग वोल्टेज आते हैं कंपेयर होने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आउटपुट में लॉजिक जनरेट करता है, ठीक है। तो सपोज करो मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मान के चलो ये 5 लाख का कॉम्परेटर ना, तो यहाँ पर इसको 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी इसको ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर कॉम्परेटर ऑन हो चुका है 5 वोल्ट से। अब ऑन होने के बाद जो इसका सेकंड काम है, ये वोल्टेज की तुलना करेगा। तो सपोज करो मैं इसके माइनस वाले पिन पे देता हूँ 3 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट माइनस का नहीं है, ये वोल्टेज तो प्लस का है, लेकिन ये इस कॉम्परेटर के माइनस वाले टर्मिनल पर आएगा, क्योंकि कंपेयर करना है तो हमें एक चीज़ को छोटा और एक चीज़ को बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने इसके माइनस वाले पिन पे 3 वोल्ट की सप्लाई दी, ठीक है, और जो इसका प्लस टर्मिनल है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर मैं देता हूँ 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। तो जब इसके दोनों इनपुट में 2 अलग अलग सप्लाई आएंगे, तो ये कॉम्परेटर इन दोनों वोल्टेज की तुलना करेगा और ये देखेगा कि बड़ा वोल्टेज अभी कौन से टर्मिनल पर है। तो अभी आप देख सकते हो बड़ा वोल्टेज कौन से टर्मिनल पर है, प्लस वाले टर्मिनल पे, है ना। तो जैसे इसको प्लस वाले टर्मिनल पे बड़ा वोल्टेज सेंस होगा, तो ये इस प्रकार से प्रोग्राम होता है कि अगर इसको प्लस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज मिलेगा तो ये आउटपुट में क्या करेगा, हाई लॉजिक जनरेट कर देगा, ठीक है। और मान के चलो अभी इसको प्लस पे बड़ा वोल्टेज मिला, तो यहाँ पर इसने हाई लॉजिक जनरेट कर दिया। मान के चलो मुझे इस पाथ पे 5 वोल्ट देना है, तो मैं यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगा दूंगा इस तरीके से, जो इस पाथ ही हाई हो चुका है ना इनपुट के अकॉर्डिंग, तो ये 5 वोल्ट आपका इस पिन पे आ जाएगा, है ना। लेकिन सपोज करो अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो प्लस पे बड़ा वोल्टेज है तो यहाँ पर लॉजिक हाई है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं माइनस वाले पिन पर वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। तो सपोज को मैंने यहाँ पर 13 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, माइनस वाले पिन पर कितना वोल्ट हो चुका है, 13 वोल्ट, और प्लस वाले पिन पर कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। तो ये कॉम्परेटर फिर से इन दोनों वोल्टेज की तुलना करेगा और देखेगा कि कौन सी पिन पर बड़ा वोल्टेज है ना। तो अभी आप देखो कि बड़ा वोल्टेज कौन सी पिन पर है, माइनस वाले पिन पर, है ना। तो जैसे इसको माइनस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज मिलेगा,
तो ये इसके अंदर क्या होगी, सेंसिंग जाएगी कि माइनस वाली पिन पर बड़ा वोल्टेज है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या करेगा, लॉजिक को लो कर देगा। भाई सिंपल सीक्वेंस है कॉम्परेटर का कि अगर प्लस पर बड़ा वोल्टेज है तो लॉजिक हाई होगा, और यदि माइनस पर बड़ा वोल्टेज है तो लॉजिक लो होगा। ठीक है, तो यही आपका कॉम्परेटर का सिंपल सीक्वेंस होता है। अगर मान के चलो लो लॉजिक है तो यहाँ पर पूरा 0 वोल्ट रहेगा, तो अगर मैं इसके ऊपर पुलअप भी लगा दूँ किसी वोल्टेज का, जिसमें 5 वोल्ट का पुलअप लगा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, लो लॉजिक कर रखा है ना अभी, तो इस लो लॉजिक पे आपके पुलअप रजिस्टर वोल्टेज नहीं भेजेगा, है ना। तो यही सीक्वेंस होता है कॉम्परेटर का। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। बाकी मैं भी आपको टेस्टिंग में करके दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, इसमें यहाँ पर एक कॉम्परेटर है। अब ये कॉम्परेटर 8 लाख का है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कौन सा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था 5 लाख का। तो जनरली आपको बोर्ड में हमेशा 8 लाख का ही कॉम्परेटर मिलेगा इस टाइप से, लेकिन इसमें ये क्या है, डुअल कॉम्परेटर है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान के चलो मैं 5 लाख के 2 कॉम्परेटर जोड़ूँ तो कितने लाख बनेंगे, टोटल 10 लाख। लेकिन यहाँ पर कितना, ये टोटल 8 लाख का। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें VCC को और ग्राउंड को कॉमन कर दिया जाता है ना। तो बाकी 3 पिन बची, 2 तो इनपुट की होती हैं और एक आउटपुट की। तो ये पहला कॉम्परेटर बन जाएगा ऐसा, और इधर 2 पिन इनपुट की और पिन आउटपुट की, तो यहाँ पर दूसरा कॉम्परेटर। ठीक है, तो यहाँ पर डुअल कॉम्परेटर है। अब हो सकता है कंपनी इस डुअल कॉम्परेटर में से दोनों कॉम्परेटर को यूज कर ले और एक को भी यूज कर सकता है। तो जनरली होता है क्या है, इसमें डुअल में से एक ही कॉम्परेटर एक्टिवेट रहता है। तो मैं भी आपको टेस्टिंग कराऊंगा इसकी। ठीक है, तो मेरे पास इस बोर्ड का डायग्राम भी है, जिसमें आपको इसका पार्ट नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यह है बोर्ड का पार्ट नंबर LA-A092P। ठीक है, तो मेरे पास इसका स्कीमेटिक है। अभी मैं आपको स्कीमेटिक के हेल्प से टेस्टिंग कराता हूँ कॉम्परेटर की, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पर A091P का मेरे पास डायग्राम है, 2P और 1P सेम है। LA-A091P। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये कॉम्पल कंपनी का बोर्ड है। तो इसमें देखते हैं कॉम्परेटर का नंबर क्या है, PU201। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PU201, एंटर। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, PU201B, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PU201B, मतलब ये कॉम्परेटर का B पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट है। तो इसका A पार्ट भी होगा। अब जैसे कि B पार्ट है, तो कंपनी ने इसको यूटिलाइज नहीं किया, मतलब इसका यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इसके आसपास के जितने भी कंपोनेंट है सही पर @ लिखा हुआ है, मतलब ये कंपोनेंट बोर्ड में नहीं है, ये भी कंपोनेंट बोर्ड में नहीं है, ये भी कंपोनेंट बोर्ड में नहीं है, और यहाँ पर भी कंपोनेंट नहीं है ना। तो जब इसके आसपास के कंपोनेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर इस कॉम्परेटर का यूज नहीं है, मतलब इसका B पार्ट यूटिलाइज नहीं किया गया। तो हो सकता है इसके A पार्ट का यूज किया गया होगा, जिसको हम समझेंगे। तो मैं इसको फिर से करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर यह है A पार्ट। अब देखो इसके पास में देखो सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कंपनी ने इसका यूज कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें इसको समझना है। तो इसका पिन नंबर 8 क्या, देखो VL, मतलब ये क्या है, VCC, जहाँ पर इसको ऑन करने के लिए कोई पर्टिकुलर सप्लाई आएगा। VCC पिन है इसका, ये पिन ग्राउंड का। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये प्लस लिखा हुआ है ना, ये इसका इनपुट 1, और यहाँ पर माइनस है, तो ये इसका इनपुट 2 है। और यहाँ पर जो पिन नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ देखो O, मतलब आउटपुट, जहाँ पर ये लॉजिक जनरेट करेगा, और इसी पाथ में पुलअप मिलेगा। अगर हाई लॉजिक जनरेट करेगा तो ये पुलअप रजिस्टर वोल्टेज नीचे भेज देगा, और अगर लो लॉजिक होगा तो ये पुलअप रजिस्टर वोल्टेज नीचे नहीं भेजेगा। तो अभी इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बोर्ड में, सबसे पहले मल्टीमीटर में ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, DC मशीन में देखो अभी आप 20 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अभी मल्टीमीटर में आप सबसे पहले मैं देखना इसका पिन नंबर 8, जहाँ पर इसको ऑन करने के लिए सप्लाई आएगा। तो ये पिन नंबर 1 की मार्किंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पिन नंबर 8 ये है।
तो यहाँ पर देखो इसको ऑन करने के लिए कितना सप्लाई आ रहा है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। यहाँ पर आ रहा है हमारा 5 वोल्ट इसको ऑन करने के लिए, राइट। तो 5 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है, ये हमारा कॉम्परेटर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑन होगा तो हमें पहले इसका इनपुट 1 देखना है, जो कि पिन नंबर 3 है, इसका प्लस इनपुट। तो कॉम्परेटर की पिन नंबर 3 पर देख लेता हूँ मैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो पिन नंबर 1 ये है, 2 पिन नंबर 3 यहाँ पर। तो ये क्या है, इस कॉम्परेटर का प्लस इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट है, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना है, 3.3 वोल्ट इसके प्लस वाले इनपुट पे। ठीक है, अब मैं एक बार देख लेता हूँ इसके माइनस वाले पिन पर कितना वोल्ट है, जहाँ पर वोल्टेज कंपेयर होने के लिए आएगा। तो माइनस वाला पिन कौन सा है, पिन नंबर 2। तो पिन नंबर 1 तो ये है, पिन नंबर 2 ये क्या है, इसका माइनस इनपुट। तो यहाँ पर देखो आप कितना वोल्ट है, अप्रॉक्स 2.9, ये इसका माइनस इनपुट है। तो अभी आपने देखा कि माइनस पे कितना है 2.9 और प्लस पे कितना है 3.3। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख के समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर कितना है 2.9 वोल्ट है ना। तो सिंपल हमारा 5 वोल्ट से पहले कॉम्परेटर ऑन हुआ, इसके प्लस वाले पिन पर 3.3 वोल्ट आया और माइनस वाले पिन पर 2.9 वोल्ट आया। तो जब यहाँ पर इतना सीक्वेंस कंप्लीट होगा, अब ये कॉम्परेटर इन दोनों वोल्टेज की तुलना करेगा और देखेगा कि कौन से टर्मिनल पे बड़ा वोल्टेज है। तो अभी आप देखो कि बड़ा वोल्टेज कौन से टर्मिनल पर है, प्लस वाले टर्मिनल पे, है ना। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब कॉम्परेटर को प्लस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज मिलेगा तो यह कॉम्परेटर क्या करेगा, आउटपुट में हाई लॉजिक को जनरेट कर देगा। अभी इस हाई लॉजिक पर क्या देखो, यहाँ पर यह पुल अप रजिस्टर है 47 किलो ओम का, और ऊपर क्या कनेक्टेड है 5 वोल्ट। तो आपका 5 वोल्ट इस तरीके से यहाँ पर आएगा रजिस्टर पर, और जब इस रजिस्टर को यहाँ पर हाई पाथ मिलेगा तो ये इस 5 वोल्ट को नीचे भेज देगा। तो मुझे पिन नंबर 1 जो कि इसका आउटपुट है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। ठीक है, अगर ये कॉम्परेटर इस लॉजिक को हाई करेगा तो इनपुट के अकॉर्डिंग, तो मुझे पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये कॉम्परेटर ओके होगा तो पिन नंबर 1 पर हाई लॉजिक जनरेट कर देगा। तो पिन नंबर 1, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला, पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पर मेरा जो कॉम्परेटर वो परफेक्ट काम कर रहा है ना। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से टेस्टिंग होती है कॉम्परेटर की। तो मैं आपको एक और बोर्ड दिखा देता हूँ टेस्टिंग करा के। ठीक है, तो अब सपोज करो, मान के चलो यहाँ पर जैसे इस कॉम्परेटर को भी यहाँ पर क्या जनरेट करना चाहिए, हाई लॉजिक। तो ये हाई लॉजिक जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर ये हाई लॉजिक की जगह लो लॉजिक जनरेट करने लगे तो फिर कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो आपका इनपुट ख़राब होगा, अगर आपका इनपुट प्रॉपर है और इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाई लॉजिक होना चाहिए, लेकिन ये हाई लॉजिक को जनरेट ना करके लो लॉजिक जनरेट कर रहा है, तो कहना कि फिर आपका कॉम्परेटर फॉल्टी होगा, है ना। तो मैं आपको एक और बोर्ड दिखा देता हूँ टेस्टिंग करा के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दूसरा बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है, मैं इसका पार्ट नंबर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर है L-675AP, इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे कि इस बोर्ड में मेरे पास इसका स्कीमेटिक है ऑलरेडी पहले से ही। तो यहाँ पर इसमें कॉम्परेटर है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस बोर्ड में कॉम्परेटर है। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग सेम है इनपुट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर इसका स्कीमेटिक ले लेता हूँ। ये इसका स्कीमेटिक है, ये भी कॉम्पल कंपनी का है। तो इसका पार्ट नंबर क्या देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है PU101, यहाँ पर लिखा हुआ है PU101। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो PU101 मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अभी। तो यहाँ पर देखो ये भी डुअल कॉम्परेटर है,
देखो आप क्या लिखा हुआ है PO101A। तो यहाँ पर देखो कंपनी ने इसमें ए पार्ट को यूटिलाइज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी कंपोनेंट पर क्या लिखा हुआ है @ है ना। लेकिन हो सकता है इसका बी पार्ट यूज किया होगा, है ना। पहले क्या था, पहले स्कीमेटिक में क्या था कि कंपनी ने ए पार्ट को यूज़ कर रखा है, बी को हटा दिया। लेकिन इसमें ए को यूज कर रखा है, बी को शायद हटा दिया होगा, या फिर हो सकता है उसका यूज किया होगा। तो यहाँ पर देखो बी पार्ट का यहाँ पर यूज कर रखा है ना। तो हमें इस कॉम्परेटर की टेस्टिंग करनी है, सिंपल। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओपन। तो हमें पहले समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पर लिखा हुआ VS, मतलब यहाँ पर क्या, सप्लाई। बाकी पिन नंबर 5 इसमें इनपुट का पॉजिटिव पिन, पिन नंबर 6 माइनस का इनपुट पिन, और पिन नंबर 7 इसमें आउटपुट का होगा। पिन यहाँ पर चेंज है क्योंकि यहाँ पर ये बी पार्ट यूज किया गया है। तो पहले मैं देखूंगा इसको ऑन करने के लिए सप्लाई कितनी आ रही है पिन नंबर 8 पर। थोड़ा हम इसको साइड कर लेते हैं यहाँ से। तो पिन नंबर 8 जो कि इसका VCC होगा, तो देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है इस पर। पिन नंबर 1 यहाँ पर ये है, तो 1 के सामने होगा जस्ट पिन नंबर 8 यहाँ पर। तो देखो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ना। तो मतलब VCC पर क्या है यहाँ पर 19 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको ग्राउंड मिल जाएगा तो हमारा कॉम्परेटर ऑन हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, इनपुट चेक करना है कि इसके प्लस वाले पिन पर कितना वोल्टेज आएगा कंपेयर होने के लिए। तो प्लस वाला पिन कौन सा है, पिन नंबर 5। तो पिन नंबर 5, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर ये पिन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो प्लस वाले पिन पर कितना वोल्ट आ रहा है, अप्रोक्स 0.12, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 0.12, ठीक है। मतलब पूरा 0 वोल्ट ही मान के चलते हैं इसको हम। और अब देखते हैं माइनस वाले पिन पर कितना वोल्ट आएगा, ठीक है, पिन नंबर 6 पर। तो इसका पिन नंबर 6 5 के जस्ट आगे होगा, पिन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो आप पिन नंबर 6 पर कितना वोल्ट आ रहा है, अप्रोक्स 2.4 वोल्ट, है ना। तो इसके माइनस वाले पिन पर है 2.4 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो कॉम्परेटर को सप्लाई मिल चुकी है 19 वोल्ट की, कॉम्परेटर ऑन हो गया। अब इसके इनपुट में दोनों वोल्टेज आ चुके हैं कंपेयर होने के लिए। तो ये दोनों वोल्टेज की तुलना करेगा कि कौन सा वोल्टेज बड़ा है। तो अभी देखो आप बड़ा वोल्टेज कौन सा है, 2.4 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर जो 2.4 वोल्ट है वो इस कॉम्परेटर के कौन से पिन पर है, माइनस वाले पिन पर, है ना। तो हमने पहले क्या देखा था कि अगर कॉम्परेटर को माइनस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज मिलेगा तो यह आउटपुट में लॉजिक को लो कर देगा, और अगर इसको प्लस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज मिलेगा तो ये लॉजिक को हाई कर देगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, माइनस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में लॉजिक क्या होगा, लो लॉजिक मतलब पूरा ग्राउंड, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें यहाँ पर पूरा 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिन नंबर 7 पर। और अभी मैं आपको ये भी कंफर्म कराऊंगा कि एक्चुअल में लो लॉजिक है या नहीं। तो अभी आप देखो पिन नंबर 7, यहाँ पर देखो 0 वोल्ट है ना। तो अगर इस कॉम्परेटर ने इस पिन को एक्चुअल में लो किया होगा तो यहाँ पर एक ग्राउंड से बीप करना चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर को भी बीप मोड पे कर लेता हूँ। अगर बाकी में यहाँ पर लो लॉजिक होगा तो ये ग्राउंड से बीप करेगा। तो बीप तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीप तो शायद नहीं कर रहा है, बीप तो शायद नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इम्पीडेंस कितना आ रहा है, अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो यहाँ पर देखो इम्पीडेंस हाई हो गया, है ना। तो मतलब बीप तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसने लॉजिक को लो कर रखा है इनपुट के अकॉर्डिंग। बाकी बहुत सारे कॉम्परेटर अगर ये लो लॉजिक पे होगा तो बीप करता है, इसमें नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर माइनस वाले पिन पर बड़ा वोल्टेज है, तो यहाँ पर इसने लॉजिक को लो कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो 3 वोल्ट का पुल अप है वो लो लॉजिक की वजह से इस पाथ पे वोल्टेज नहीं भेज पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको शायद पुल अप मिल जाए। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये पुल अप है पिन नंबर 7 पर, ठीक है।
तो मैं इसको फिर से वोल्टेज मोड पर सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पिन नंबर 7 पर क्या है। तो वैसे इसके ऊपर पुल अप था, देखो ये। अब इस कॉम्परेटर ने इस पाथ को लो कर रखा है ना, तो ये पुल अप वोल्टेज नीचे नहीं भेज सकता। ऑन करता हूँ मैं, तो देखो इस पुल अप रजिस्टर के इस तरफ तो वोल्टेज है, लेकिन इस तरफ देखता हूँ क्या है। यहाँ पर देखो वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कॉम्परेटर ने इस पाथ को लो कर रखा है, जिसकी वजह से ये पुल अप वोल्टेज नीचे नहीं भेज रहा। यहाँ पर जो पुल अप है 100 किलो ओम का, ये वोल्टेज को नीचे नहीं भेज पाएगा, क्योंकि इसने इस पाथ को लो कर रखा है। किसने? इस कॉम्परेटर ने। ठीक है, तो यही आपकी कुछ इस प्रकार से इनपुट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होती है कॉम्परेटर की। बाकी अगर ये इनपुट के अकॉर्डिंग उल्टा जनरेट करे, जैसे यहाँ पर सपोज लो जनरेट करना चाहिए लेकिन ये हाई जनरेट कर रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो कॉम्परेटर फॉल्टी है या फिर आपका इनपुट वोल्टेज फॉल्टी है। तो आप पहले ही इंश्योर कर लो कि मेरा इनपुट वोल्टेज कौन सी पिन पर बढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में लॉजिक देख लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी कॉम्परेटर की टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो आइयो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।